प्रिय विद्यार्थियों, जैसे देख रहे हैं आप आर्टिकल 33 है, कौन सा? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देती है कि वो भारत के सशस्त्र बल के सदस्यों के लिए, लोक व्यवस्था के भार साधक बल के लिए और असूचना संगठन में यानी कि कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, LIU में, इंटेलिजेंस यूनिट में जो कर्मचारी संगठित हैं, नियोजित हैं, उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती। संसद को आर्टिकल 33 के द्वारा, अनुच्छेद 33 के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया कि संसद कर्मचारियों के अनुशासन में बने रहने के लिए उनके मौलिक अधिकारों पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगा सकती है। कौन से कर्मचारियों को? सेना के कर्मचारियों के, पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था के संचालन करने वाले कर्मचारियों के, अर्थात राज्य पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल और असूचना संगठन जो इंटेलिजेंस यूनिट में है, जो जानकारियों को एकत्र करने वाले लोग हैं, उनके अधिकार क्या होंगे, फंडामेंटल राइट क्या होंगे, कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, इस पर सीमा का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद विधि बनाकर सेना को बता सकती है कि कौन फंडामेंटल राइट सेना को प्राप्त है और कौन सा फंडामेंटल राइट सेना को प्राप्त नहीं है। और इसी के क्रम में संसद ने सेना अधिनियम बनाया, नौसेना अधिनियम बनाया, वायुसेना अधिनियम बनाया और इन अधिनियमों के माध्यम से सेना में संघ निर्माण पर रोक लगा दिया है। आर्टिकल 19(1) में संघ की स्वतंत्रता सबको प्राप्त है, लेकिन सेना को संघ की सदस्यता, संघ निर्माण की या संघ में की सदस्यता लेने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। और 1966 में पुलिस बल अधिनियम बनाया गया, जिसमें कह दिया गया कि पुलिस बल ना तो राजनीतिक संघ की सदस्यता लेगा, ना व्यवसायिक संघ की सदस्यता लेगा और ना ही श्रमिक संघ की सदस्यता लेगा। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 33 पुलिस बल और सेना बल, आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 33 किसके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाता है, तो आपका एक उत्तर होगा अनुच्छेद 33 पुलिस बल और सेना के बलों पर, इंटेलिजेंस यूनिट पर जो मौलिक अधिकार हैं उस पर रोक लगाता है। क्यों? क्योंकि उनके कर्तव्य पालन के लिए कुछ अनुशासन की जरूरत है। यदि उनको सारे अधिकार दे दिए जाएंगे तो उनके कर्तव्य पालन में वे आड़े आएंगे और पूरे भारत की लोक व्यवस्था, भारत की रक्षा खतरे में पड़ सकती है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ से जुड़ा हुआ है कि जब युद्ध के दौरान मार्शल लॉ लागू है तो सेना जो भी कानून बनाएगी उसे संसद को स्वीकार करना होगा। आज तक कभी भी मार्शल लॉ आर्टिकल 34 लागू नहीं हुआ है। आर्टिकल 34 कभी लागू नहीं हुआ है। युद्ध के दौरान सेना के कार्य संसद को स्वीकार करने, लेकिन सेना के कार्यों को मार्शल लॉ लागू है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मार्शल लॉ के दौरान सेना के किए गए कार्य को क्या किया जा सकता है? चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन आपातकाल लागू है, आर्टिकल 359 लागू है तो चुनौती नहीं दी जा सकती है, तब चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इस प्रकार से हमने आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 आपके सम्मुख रखा है। इसी में हम देख लेते हैं आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। संसद को मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। जैसे आप देखिए अस्पृश्यता का दिया कि दंड अपराध होगा, लेकिन दंड संसद बनाएगी तो कहां से बनाएंगे? ये अनुच्छेद 35 बनाएंगे। तो मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए
उसको लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 से संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो विधि बना सके। इस प्रकार से हमने आपसे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का पूरा विमर्श किया, जहां हमने अनुच्छेद 12-13 में आपसे हमने राज्य की परिभाषा की चर्चा किया, अधित्यजन के सिद्धांत की चर्चा किया, पृथक्करणीयता अनुच्छेद 13 में चर्चा किया, विधि क्या है अनुच्छेद 13 में चर्चा किया, 12 में राज्य की चर्चा किया, 13 में अधित्यजन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और क्या किया हमने आपसे विधि क्या है इसकी चर्चा किया। अनुच्छेद 14 में हमने विधि के समक्ष समता की बात किया। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बात किया। अनुच्छेद 16 में हमने लोक नियोजन में अवसर की समता की बात किया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात किया। अनुच्छेद 18 में हमने आपसे उपाधियों के अंत की परिचर्चा किया। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की परिचर्चा किया, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति या उपजीविका स्वीकारने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में हमने आपसे अपने विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता की बात किया। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया। अनुच्छेद 22 में निवारक नजरबंदी की परिचर्चा आपसे किया। अनुच्छेद 23-24 बेगारी शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात किया, जहां 23 में मानव के दुर्व्यापार की चर्चा है, बेगारी की चर्चा है, बलात्संग रोकने की चर्चा है, और वहीं 24 में बालकों के सुकुमार बालकों के नियोजन में रोक लगाए जाने की बात है। फिर हमने आपसे धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया, और फिर हमने आपसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 2930 की बात किया। फिर हमने आपसे संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 की बात किया। हमने इसी बीच में आपसे अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार की भी परिचर्चा किया, जो खत्म हो चुका है, और हमने आपसे अंत में 33 अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 की परिचर्चा किया। इस प्रकार हम समझते हैं कि हमने आपसे संपूर्ण मूल अधिकारों की परिचर्चा किया। धन्यवाद। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मेरा YouTube चैनल है लर्न विद DRGT को आप सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें। हम आपको अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। थैंक यू।